morning student in this video we will learn question number 3 to 6 of exercise 9th D. So question number 3 is find the diameter of a circle whose radius is. What to do in this question? Find the diameter. आपको क्या फाइंड करना है? डायमीटर फाइंड करना है. फाइंड के बाद डायमीटर लिखा हुआ है ना, तो इट मीन्स आपको डायमीटर फाइंड करना है सर्कल का. हुज रेडियस, आपको ये जो गिवन है वो क्या गिवन है? रेडियस गिवन है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट गिवन थिंग्स रेडियस. तो आपको कितना रेडियस गिवन है? इन ए पार्ट 5 सेंटीमीटर इज गिवन. तो आपको क्या निकालना है? डायमीटर निकालना है. सो इन इंट्रोडक्शन वीडियो आई टोल्ड यू अबाउट डायमीटर एंड रेडियस. जो डायमीटर होता है वो क्या होता है? रेडियस का ट्वाइस होता है. सी इन द एग्जांपल, यहाँ देखें रेडियस क्या होती है? रेडियस एक लाइन सेगमेंट होता है जो सेंटर से स्टार्ट होकर सर्कल पे खत्म होता है. तो ओ डी ऑल्सो अ रेडियस एंड ओ ए ऑल्सो अ रेडियस. तो ए और डी क्या है? ए से लेके डी तक एक लाइन सेगमेंट है, ये सेंटर में से पास हो रहा है, तो ये क्या बन जाएगा? डायमीटर बन जाएगा. तो डायमीटर की भी आपको डेफिनेशन क्लियर है ना. तो डायमीटर क्या होता है? अ लाइन सेगमेंट विच पासिस थ्रू सेंटर. तो ये सेंटर में से पास हो रहा है, तो ये डायमीटर हो गया. और इसमें कितनी रेडियस हो गई? 2 रेडियस हो गई, क्योंकि ओ से ए तक और ओ से डी तक दोनों क्या है? रेडियस हैं, है ना. रेडियस की डेफिनेशन यही होती है जो सेंटर से स्टार्ट होकर सर्कल पे खत्म होती है. तो एक डायमीटर में कितनी रेडियस हो गई? 2 रेडियस हो गई. तो डायमीटर का निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2 इंटू रेडियस, ट्वाइस ऑफ रेडियस. ट्वाइस का मतलब डबल. तो डबल को आप लाइक दिस यू कैन राइट 2 इंटू रेडियस. नाउ पुट द वैल्यू 2 इंटू 5. तो 2 5 जा 10. तो 10 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी? आपकी डायमीटर आ जाएगी. ठीक है. तो इन दिस वे रिमेनिंग पार्ट्स यू विल डू योर सेल्फ. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4. अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? फाइंड द रेडियस. अब आपको रेडियस फाइंड करनी है, बिकॉज आफ्टर फाइंड रेडियस इज रिटन. तो रेडियस फाइंड करनी है सर्कल की हुज डायमीटर इज. अब आपको क्या गिवन है? डायमीटर गिवन है. सो फर्स्ट वी राइट गिवन थिंग्स. डायमीटर, तो डायमीटर व्हाट इज इन ए पार्ट 4 सेंटीमीटर. तो अब रेडियस क्या होती है बेटा? रेडियस इज द हाफ ऑफ डायमीटर. सी इन द फिगर, ये डायमीटर है, तो एक डायमीटर में कितनी रेडियस होगी? 2 रेडियस हो गई. तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डायमीटर का हाफ हो गया ना. एक रेडियस डायमीटर की हाफ होती है. तो रेडियस फॉर फाइंडिंग रेडियस व्हाट विल बी द फॉर्मूला? डायमीटर डिवाइडेड बाय 2. तो डायमीटर इज 4 इन द पार्ट एंड वी विल पुट द वैल्यू. डायमीटर की जगह 4 राइट कर देंगे. 4 डिवाइडेड बाय 2. तो 4 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 सेंटीमीटर. तो रेडियस क्या आ जाएगी? 2 सेंटीमीटर आ जाएगी. तो इन दिस वे वी विल डू रिमेनिंग पार्ट्स. ओके बेटा. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? ओ इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 5 सेंटीमीटर. तो ओ क्या है? सेंटर है एक सर्कल का विद रेडियस 5 सेंटीमीटर. लर्न वन थिंग हियर बेटा, जब भी आपको सर्कल ड्रॉ करना होता है ना, तो सर्कल हमेशा रेडियस से ड्रॉ होता है. सर्कल वी कैन ड्रॉ विद ऑलवेज रेडियस. आपको रेडियस गिवन है तभी आप सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं. अगर रेडियस गिवन नहीं है, डायमीटर गिवन है, तो पहले आपको रेडियस निकालनी पड़ती है, फिर आप सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं. तो अब आपको क्या करना है? इन दिस क्वेश्चन एक सर्कल ड्रॉ करना है विद रेडियस ऑफ 5 सेंटीमीटर. तो फर्स्ट वी सेट द कंपास, वी ओपन द कंपास अप टू 5 सेंटीमीटर. See how we set the compass up to 5 centimeter from 0 to 5. See, in this way we open the compass up to 5 centimeter. 5 centimeter open करने के बाद what you do? You will draw a circle in your notebook. आप एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे like this. Okay, and the point where we put the needle of the compass that is called center. ये सेंटर हो गया. तो सेंटर को आपको O का नेम देना है. तो O is the center of a circle with 5 सेंटीमीटर रेडियस. क्लियर हो गया? O है सेंटर, 5 सेंटीमीटर रेडियस हो गई. अभी आप जितनी भी सेंटर से लाइन ड्रॉ करेंगे वो सारी क्या होंगी? 5 सेंटीमीटर की होंगी, क्योंकि हमने जब कंपास सेट किया था 5 सेंटीमीटर का सेट किया था. तो अब किसी भी डायरेक्शन से अब जब रेडियस ड्रॉ करेंगे वो 5 सेंटीमीटर की आएगी.
क्लियर बेटा? नाउ व्हाट इज द मोर क्वेश्चन? फाइंड एंड राइट वेदर द पॉइंट पी क्यू आर एस एंड टी आर इन इंटीरियर, एक्सटीरियर और ऑन द सर्कल इफ। अब आपको बताना है कि जो पी क्यू आर एस टी जो पॉइंट्स है ना, वो सर्कल के इंटीरियर में है, एक्सटीरियर में है या सर्कल के ऊपर है। सो पार्ट ए इज टी ओ इज 4 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है, पार्ट ए में टी ओ ड्रॉ करनी है 4 सेंटीमीटर। टी ओ का मतलब ओ से स्टार्ट होगी और टी तक जाएगी, तो ओ से स्टार्ट होकर टी तक जाएगी कितना सेंटीमीटर? 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर कहाँ है? ये। आप सभी पार्ट्स के लिए एक ही सर्कल ड्रॉ करेंगे, आपको अलग अलग सर्कल ड्रॉ नहीं करना हर पार्ट के लिए। तो आपने ओ से लेकर टी तक 4 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दिया, तो यहाँ पर आप टी का नेम दे देंगे। ओ टी का मतलब इट इज़ अ लाइन सेगमेंट, जो टी से स्टार्ट है तो ओ पे ख़त्म है, ओ से स्टार्ट है तो टी पे ख़त्म है, ठीक है ना? तो हम ओ टी को ओ टी भी बोल सकते हैं, टी ओ भी बोल सकते हैं। तो ये कितना हो गया? 4 सेंटीमीटर हो गई। ओके, अब आपको ये भी बताना था कि ये जो टी पॉइंट है ये कहाँ लाई कर रहा है, इंटीरियर ऑफ द सर्कल, एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल या ऑन द सर्कल। तो टी कहाँ आ रहा है? सर्कल के इनर पार्ट में आ रहा है, इनसाइड आ रहा है, अंदर आ रहा है। तो अंदर वाला पार्ट क्या होता है? इंटीरियर। तो क्या लिखेंगे पार्ट ए में? टी लाइज इन द इंटीरियर ऑफ सर्कल। नेक्स्ट इज पी ओ 7 सेंटीमीटर। पी ओ मीन्स आप इसको ओपी भी बोल सकते हैं। तो आपको ओ से लेकर पी तक एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है 7 सेंटीमीटर का। तो सी हेयर फ्रॉम 0 मार्क यू विल स्टार्ट, 0 से स्टार्ट करेंगे और 7 सेंटीमीटर तक, क्योंकि ये जो सर्कल है वो 5 सेंटीमीटर का है। तो 7 सेंटीमीटर ऑटोमेटिकली इट विल गो आउटसाइड, 7 सेंटीमीटर ये बाहर ही जाएगा, है ना? तो 7 सेंटीमीटर कहाँ पर हो जाएगा? हेयर, यहाँ पर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो हेयर वी गिव द नेम पी। तो ओपी कितना हो गया? 7 सेंटीमीटर हो गया। बट आपसे पूछा था पी कहाँ लाई करेगा, तो पी कहाँ लाई कर रहा है? आउटसाइड ऑफ सर्कल। तो जो आउटसाइड ऑफ सर्कल होता है पॉइंट, दैट इज कॉल्ड एक्सटीरियर। तो पी लाइज इन द एक्सटीरियर ऑफ सर्कल। ओके बेटा, सो ऐसे ही अब आप 1 मोर आई एम ड्रॉइंग, बस दिस आई एम ड्रॉइंग आर ओ, रिमेनिंग यू विल ड्रॉ यूर सेल्फ। डी पार्ट आई एम ड्रॉइंग, आर ओ आपको कितना ड्रॉ करना है? 5 सेंटीमीटर। सी हेयर आर ओ या ओ आर सेम थिंग है, तो ओ से लेकर आर तक आपको एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है 5 सेंटीमीटर का। सी हेयर यहाँ से यहाँ तक। तो सी बेटा ओ आर कितना है? 5 सेंटीमीटर है। ये सर्कल भी कितना था? 5 सेंटीमीटर का था, है ना? तो जो आपका आर पॉइंट है वो कहाँ पर लाई करेगा? सर्कल के ऊपर। तो क्या लिखेंगे? आर लाइज ऑन द हियर राइट पॉइंट, पॉइंट टी, पॉइंट पी एंड पॉइंट आर लाइज ऑन द सर्कल। ये सर्कल के ऊपर लाई करेगा ये, क्योंकि ये सर्कल भी हमारा 5 सेंटीमीटर का था और ओ आर भी 5 सेंटीमीटर हमें बोली गई है। तो आर सर्कल के ऊपर लाई करेगा। रिमेनिंग पार्ट्स यू विल डू योर सेल्फ। एस ओ है 6 सेंटीमीटर है, सर्कल 5 सेंटीमीटर का है, तो इट मीन्स एस क्या करेगा? एक्सटीरियर पार्ट में लाई करेगा ना। यू आर टू ड्रॉ ऑल्सो। एंड लास्ट इज ओ क्यू। तो ओ क्यू 2 सेंटीमीटर है, ये 5 से लेस हो गई, इट मीन्स ये सर्कल के अंदर लाई करेगा, इंटीरियर पार्ट में। ओके, तो डू योर सेल्फ। नाउ कम टू लास्ट क्वेश्चन, नेम द कोड्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्कल। तो आपको इस सर्कल में सभी कोड्स राइट करनी है। तो अब कोड्स होती क्या है? कोड इज द लाइन सेगमेंट विद हैविंग इट्स एंड पॉइंट ऑन द सर्कल। कोड एक लाइन सेगमेंट होता है जिसके एंड पॉइंट कहाँ पर होते हैं? सर्कल पर होते हैं। एंड पॉइंट 2 जो आपका लाइन सेगमेंट होता है वो 2 एंड पॉइंट से डिनोट होता है ना। लाइन सेगमेंट 2 एंड पॉइंट होते हैं ना, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट। तो जिस लाइन सेगमेंट के एंडिंग पॉइंट सर्कल पर होते हैं वो क्या होता है? कोड होता है। उसका सेंटर में से पास होना जरूरी नहीं होता। सी, तो दिस क्वेश्चन ऑल्सो यू विल डू इन
notebook. You will draw these figures in your notebook because here is not space. क्वेश्चन नंबर 2 ऑल्सो यू विल डू इन नोटबुक, क्योंकि स्पेस गिवन नहीं है तो आप ये नोटबुक में ही राइट करेंगे. तो हाउ यू राइट, सी हेयर. तो अब आपको कोड राइट करनी है इन पार्ट ए. तो पार्ट ए में कोड क्या है, लाइन सेगमेंट जिसके एंड पॉइंट कहाँ पर हो, सर्कल पर हो. तो सी ए सी, जो ए सी है दैट इज कोड. सी ई, सी ई भी क्या है, कोड है. देन ई डी, तो ई डी भी क्या है, एक कोड है. और डी ए भी क्या है, एक कोड है. सी बेटा जो आपका ये है ओ ई, ओ सेंटर से स्टार्ट अगर ई पर खत्म हो रहा है तो ये तो क्या है, रेडियस है. ओ डी भी एक रेडियस है, ओ बी भी एक रेडियस. ओ बी इज नॉट अ रेडियस, ओ बी रेडियस नहीं है क्योंकि ओ से स्टार्ट हो रही है. बट बी ये सर्कल के इनसाइड है तो क्या होना चाहिए, बी अगर सर्कल के ऊपर होता देन इट बिकम रेडियस. तो ओ बी कुछ भी नहीं है. क्लियर बेटा. तो इसके अंदर कोड दीज ओनली, सिर्फ यही है. ओके बेटा. और डी से लेकर बी तक कुछ नहीं है. क्लियर बेटा. डी से लेकर ई तक भी कुछ नहीं है. कुछ बच्चे क्या करते हैं, डी से लेकर ये वाली चीज़ ले लेते हैं. ये वाली चीज़ नहीं लेनी आपको. डी से ई तक ये कोड है बट ऐसे नहीं है कि डी ओ ई, ये वाला कोड नहीं होता. ओके. वन मोर पार्ट आई एम टीचिंग. सी, इसमें बी पार्ट में कोड्स क्या होंगी बेटा, 1 यूपी, यूपी दोनों के हैं, सर्कल पे हैं पॉइंट्स. उसके बाद आपका पी आर, पी क्यू नहीं है क्योंकि क्यू कहाँ पर है, सर्कल के अंदर है. तो पी आर हो जाएगा. देन आर एस, देन एस यू. क्लियर हो गया बेटा. ये एस टी और एस यू कुछ नहीं है क्योंकि ये सर्कल के अंदर है. क्लियर हो गया. और इन इंट्रोडक्शन वीडियो आई टोल्ड यू कि जो डायमीटर होता है वो भी कोड बन सकती है. ठीक है. तो डायमीटर भी क्या है, इसके भी एंडिंग पॉइंट कहाँ है, सर्कल के ऊपर है. तो यू आर एंड पी एस, ये भी दोनों क्या है, कोड है. डायमीटर कैन बी आ कोड, डायमीटर कोड बन सकती है, कोड डायमीटर नहीं बन सकती. ये पी आर ये कोड है बट ये डायमीटर नहीं बन सकती, बट डायमीटर कोड बन सकती है. ओके बेटा. तो टुडेज योर होमवर्क इज कंप्लीट एक्सरसाइज 9th D. बाय बेटा.